नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स सच की तह तक। खास कार्यक्रम क्राइम बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बढ़ती लोकप्रियता हंगामा टाइम्स की क्राइम जगत की खबरों को देखते हुए बढ़ती जा रही, इसी को देखते हुए हंगामा टाइम्स ने शुरुआत की है क्राइम बुलेटिन की। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की क्राइम बुलेटिन की खास खबरों की ओर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। यूपी पुलिस लगातार सुर्खियों में बनी रहती है क्योंकि उनकी कार्रवाई पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। राजधानी लखनऊ के लालाबाग क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। थाना लगता है ठाकुरगंज, चौकी भुअर है जिसका ये पूरा मामला है। हमारे साथ पीड़ित होंगी रीना चौरसिया, जिनकी शादी हुई थी एक युवक से। शादी के बाद लगातार वो महिला घरेलू हिंसा का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि महिला की 2 लड़कियां हैं और परिवार का कहना था कि लड़का भी चाहिए, जिसको लेकर काफ़ी विवाद बढ़ गया। महिला लगातार परेशान रही, घरेलू हिंसा को सहती रही। दहेज को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। महिला के साथ घटना हुई अगस्त में, उसके साथ मारपीट हुई। मारपीट के बाद 1 महीने तक महिला ठाकुरगंज थाने के चक्कर लगाती रही। थकार कर जब केंद्रीय मंत्री सांसद कौशल किशोर के पास पीड़ित महिला रीना चौरसिया पहुंची तो आनन फानन में ठाकुरगंज थाने ने गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया। आपको बता दें कि महिला के साथ जो घटना हुई थी वो घटना थी 22/9/2021 और मुकदमा लिखा गया है 2022 में। मतलब लंबा समय बीत जाने के बाद पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ, वो भी जब जो सांसद थे उनके दबाव में। हम पीड़ित महिला से पूरी जानकारी भी लेंगे और आपको दिखाते हैं कि ठाकुरगंज पुलिस ने अभी तक इस मामले को लेकर आखिर क्या कार्रवाई की है। देखिए, धाराएं बताते हैं आपको। 323, 354, 377, 398, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत 3 और 4 धाराएं गंभीर है, जबकि 377 में 10 वर्ष की अवधि के कारावास भी है। जबकि ठाकुरगंज पुलिस को इस मामले पर अभी तक गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए। 2021 से महिला लगातार ठाकुरगंज थाने के चक्कर लगा कर थक गई। बताया जा रहा है कि जिनके पति हैं उनके द्वारा छोड़ने की बात कही जा रही है। महिला जिस घर में रहती है वो इनके पति के माताजी के नाम ये आवास है। शादी के बाद कानूनन अधिकार महिला का भी पति के हिस्से में होता है, लेकिन लड़का न दे पाने की वजह से महिला लगातार घरेलू हिंसा का शिकार हुई। हाल ही में एक घटना हुई 12 जनवरी 2023 को, जब फिर से वह व्यक्ति और उसके परिवारीजन इस महिला के घर पहुंचे, उसे डराया धमकाया, यहाँ तक घर में कूदने की धमकी दी डाली। आनन फानन में उसने जब चौकी पर सूचना दी तो चौकी से उसे गाली गलौज का सामना करना पड़ा। महिला लगातार ये कह रही है कि मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं। हम पूरी घटनाक्रम में महिला से बात करने वाले हैं। रीना चौरसिया हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कब शुरुआत हुई, आखिर क्या वजह रही। रीना, क्या मामला है, कब से शुरुआत हुई, शादी कब हुई थी? हमारी शादी सन 2013 में हुई थी, 2 फरवरी को। 10 साल हमारे शादी के हो गए हैं। अच्छा, ये बताओ, जैसे विवाद जो शुरू हुआ क्या वजह थी? वही लड़के वाली वजह थी? क्या कहते थे? हमारे ससुराल वाले कह रहे हैं हमें लड़का चाहिए था। आपने 2 लड़कियां पैदा कर दी। इसीलिए हाँ। तो उसके बाद मतलब जब मारपीट हुई, मुकदमा तुम्हारा 2021 में मारपीट हुई, फिर 2022 में मतलब 9वें महीने में मुकदमा दर्ज हुआ। कैसे दर्ज हुआ था मुकदमा? हमारा मुकदमा, हम बहुत परेशान थे। ठाकुरगंज थाने जाते थे तो वहाँ से हमको भगा दिया जाता था। क्या कहते थे? वहाँ से कहते थे कि घर जाओ, हम तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखेंगे। अच्छा, फिर कैसे लिखा? तो हम वहाँ मंत्री जी के पास, कौशल किशोर के पास गए तो हमारा जो है मुकदमा लिखा गया। जब मुकदमा लिखा गया। अच्छा, मुकदमे में अभी देखिए 3/9/2022 का मुकदमा है। अभी तक गिरफ्तारी हो गई? कुछ लोग जेल गए? जी नहीं, कोई नहीं गया? कुछ नहीं हुआ। क्यों? चौकी वाले क्या कहते हैं? चौकी वाले कुछ सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हम उन्हीं की सुनवाई करेंगे। क्यों? आप, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं उन्हीं की कर रहे हैं। पति का नाम क्या है? अनिल चौरसिया। अच्छा, किन किन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है? निर्मल चौरसिया है, नंदोई बड़े, और रेखा है हमारी नंद बड़ी। हाँ।
और छोटी नंद मोनी है, सास कुसुमा है, ससुर रज्जू है और देवर। इन सभी ने मारा पीटा था सब लोगों ने हमारे घर आके सन 17 अगस्त को आए थे, सन 2022 में। और हमें 21 में 22 में आए थे। अच्छा 22 में आए थे। हाँ, बहुत ज्यादा हमें मारपीट की थी। जान मार डालने की समझ लो कोशिश में आए थे और जाके चौकी पे बैठ गए थे। छत से भी फेंक दिया गया था। छत से फेंका, जहर खिलाया हमें। हमारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, हाल ही में अभी बताया जा रहा है कि कोई घटना हुई है तुम्हारे घर पे कुछ दिन पहले। किस तारीख को आए थे? 10 और 11 तारीख को हमारे यहाँ सुबह 6 बजे आए थे और दरवाजा हमारे पति आए थे। नाम है? अनिल चौरसिया। तो क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे गेट खोलो नहीं तो हम छत से कूद कर तुम्हारी जान ले लेंगे। अच्छा, तुम ये नहीं कहती हो कि हम पुलिस में जाएंगे तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे? कहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि पुलिस में कोई कार्रवाई तुम्हारी नहीं करेगी, हम पुलिस वाले को खुद ही खरीद लिया है। अच्छा, ये कहा है उन्होंने? फोन ऑन पे भी रिकॉर्डिंग है कोई? नहीं, फोन ऑन नहीं करते हैं ना कोई। नहीं, कोई फोन ऑन की रिकॉर्डिंग है जो कहा है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी? हाँ, हमारे पास है रिकॉर्डिंग है। हाँ। तो क्या मदद चाहती हो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाएं सुरक्षित है, मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहोगे अपने इस मामले पर? हम यही कहते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमारी कार्रवाई की जाए, हमारे दोनों बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि घर खाली करो? हाँ, वो कहते हैं हम घर में नहीं रहने देंगे। पुलिस वाले कहते हैं? हाँ, वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी सास के नाम है, तुम्हें नहीं रहने देंगे। कौन पुलिस वाला कहता है? क्या नाम है? सभी ठाकुरगंज थाने वाले भी कहते हैं, भुअर चौकी वाले भी कहते हैं। क्या नाम है? किसी का नाम तो जानती होगी? चौकी इंचार्ज का नाम जानती हो? नाम नहीं जानते हैं। इतने दिन से जा रही हो, किसी का नाम नहीं जानती हो? बताओ। परवेज नाम है। क्या वो चौकी इंचार्ज है? हाँ। और कोई सिपाही वगैरह भी? विनोद है। विनोद ये क्या कहते हैं दोनों? कहते हैं कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, जहाँ तुम्हारे पति का हो वहाँ अधिकार लो जाके। तुमने ये पूछा नहीं कि सर ये मेरा मुकदमा दर्ज है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पूछते हैं तो कहते हैं तुम्हारे पति पे जो मुकदमा लिखा है वो कार्रवाई हुई कि नहीं? नहीं हुई है। नहीं हुई है। हाँ। तो कार्रवाई चाहती हो? हाँ, मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहती हो? जी। क्या कहना चाहती हो? बस यही कहना चाहते हैं हम आगे कार्रवाई की जाए। हाँ, गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी की जाए। चलो ठीक है। तो ये थे हमारे साथ पीड़ित, काफ़ी डरी हैं, सहमी हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अभी हाल ही में उनके पति द्वारा फिर से उनको जान से मारने की कोशिश की गई या उस नियत से इन पर गाली गलौज की शुरुआत की गई। उनके घर पर आके हमला हुआ। अनिल चौरसिया, राजू चौरसिया, कुसुमा जो सास हैं, कुमारी मोनू जो नंद हैं, शिवम जो देवर है, रेखा नंद है, निर्मल नंदोई, इन सभी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। धारा 377 में 10 वर्ष की सजा भी है, जबकि ठाकुरगंज पुलिस को अभी तक इस मामले पर गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए। लेकिन आखिर लखनऊ के नए कमिश्नर एसबी सिरोडकर साहब पता नहीं कब अपनी सीट से निकलते हैं, लंबित पड़ी विवेचनाओं की तफ्तीश भी करते हैं या नहीं करते। हम लगातार आपको दिखाते हैं कि यूपी पुलिस की लापरवाही का जो खामियाजा है वो आम जनता किस तरह से भुगतती आ रही है। और आज भी तहरीर है 3/9/2022 की, मुकदमा दर्ज है, गंभीर धाराएं हैं और आरोपी लगातार पीड़ित को डरा धमका रहा है, लेकिन पुलिस वाले पीड़ित महिला पर ही दबाव बना रहे हैं कि घर खाली कर दो। देखने की बात है लखनऊ के कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर क्या इस बेटी, इस महिला को सुरक्षित कर पाएंगे? क्या दोषी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ पाएंगे या दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो पाएगी? सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।